डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में आप तमाम छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत करता हूं। हमने हमारे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। अब हमारा क्वेश्चन 9 नंबर है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग वहाँ पे सॉर्ट आउट कराने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, दिया गया है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण हो, ठीक है, क्या है कि एक त्रिभुज दिया गया हम लोगों का जिसमें कोण B जो है वो समकोण दिया गया। तो कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग बच्चों कि हम लोगों को दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan A बराबर हम लोग 1/√3 ले लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, tan A इक्वल टू 1/√3। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि tan A बराबर हम लोग P/B लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत बार पीछे चर्चा कर लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको P/B लिखते हैं। तो हम लोगों का क्या होगा कि H का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कि हम लोग क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे कि H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है बच्चों, वहां पे होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को हम लोग S से डिनोट करते हैं। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोगों का कर्ण क्या हो गया, H का स्क्वायर, और लंब हो गया हमारा P का स्क्वायर, और आधार हो गया हम लोगों का बच्चों B का स्क्वायर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं H बराबर √P² प्लस B²। ये रूट कहां से आया बच्चों, स्क्वायर को हमने क्या किया, इस इक्वल टू के इस साइड लेते हैं, तो हम लोगों का स्क्वायर जो है वो रूट में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, P का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है, P का वैल्यू 1 दिया गया है, 1 पुट कर लेंगे, और B का वैल्यू बच्चों दिया गया है √3। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब बच्चों क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 3 आएगा। कैसे आएगा बच्चों, स्क्वायर का मतलब हम लोगों का होता है अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब है हमको उस नंबर को 2 बार लिखना। जैसे हम लोग क्या होता है कि अगर 2 पे स्क्वायर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 बार लिखना है। अगर 4 पे स्क्वायर 2 है तो इसका मतलब है कि 4 को हमको 2 बार लिखना है। अगर 5 पे स्क्वायर 2 है, इसका मतलब हम लोगों को 5 को 2 बार लिखना है। तो उसी तरह अगर हमारा √3 पे स्क्वायर 2 है तो इसका मतलब हम लोगों को √3 को भी 2 बार लिखना है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो √3 गुना √3। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू बच्चों आपको पता है क्या होता है, 3 होता है। तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो अब हम लोगों का क्या हो गया ये कि अब √3 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू आपको पता है कि हम लोगों का क्या होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि B समकोण दिया गया है, तो B को हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, समकोण मान लेंगे। तो हम लोगों का 2 एंगल बच गया, A और C। आपको जो मर्जी है, आप इसको A माने या फिर आप इसको C माने, या फिर इसको भी A मान सकते हैं, इसको भी C मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम लोगों का अगर हमारा ये 90 डिग्री है, सपोज कि थीटा हम लोगों का अभी क्या है कि अगर हम लोग थीटा यहाँ रखते हैं तो हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमारा सम्मुख भुजा जो होता है वो हमेशा लंब होता है, और हमारे लिए आधार क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। और हमने H का वैल्यू अभी क्या निकाला, कर्ण का वैल्यू 2 निकाला। तो ये हमारा फिगर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin C। ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों हम लोगों को। तो क्या करना है, सबसे पहला काम कि हम लोगों का साइन का हम लोगों को वैल्यू पता है क्या होता है कि P/H होता है। cos का वैल्यू क्या होता है बच्चों,
बी बाय एच प्लस कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बटे एच होता है, और इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है, टी बटे एच होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है बच्चों हम लोगों को कि साइन का वैल्यू जो है हम लोगों का पी बाय एच है, लेकिन थीटा हम लोगों का क्या है बच्चों, ए की जगह पे है। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमारे लिए सामने वाला सम्मुख भुजा ये होगा, इसका मतलब लंब ये है, और आधार हमारा ये होगा। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि लंब बटे कर्ण लिखना है। तो लंब हमारा क्या है, √3 है, और कर्ण क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3/2 कर देंगे। अब क्या है बच्चों कि हम लोग का थीटा जो है वो सी है, और हमको क्या करना है हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग, और बी बटे एच, अगर हमारा थीटा यहाँ पे आ जाए तो इसके सामने वाला भुजा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो आधार क्या है, √3/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं साइन ए के अकॉर्डिंग। इस बार अगर थीटा हमारा क्या हो, ए की जगह पे हो, इस बार थीटा हमारा यहाँ ए है और बी बटे एच लेना है, तो ये हमारे लिए पी होगा, और ये क्योंकि इसके सम्मुख भुजा पी हमारा होगा, और ये क्या होगा हमारा बी होगा। तो बी बाय एच मतलब 1/2, और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद पी बटे एच, लेकिन इस बार थीटा हमारा क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग होगा। तो सी कहाँ पे है, यहाँ, इसके अकॉर्डिंग थीटा हम लोगों का थीटा यहाँ पे है, तो इसके अकॉर्डिंग पी ये होगा हमारा, और एच हमारा क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1/2 इसको ले लेंगे। अब √3 इंटू √3 हमने पहले भी देखा, √3 गुना √3 क्या होता है बच्चों हम लोगों का, 3 होता है। 2 इंटू 2 क्या हो गया हम लोगों का, 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा बच्चों, 4 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम 4 होगा, सेम डिजिट का एलसीएम हमेशा वही होता है। तो अब क्या करेंगे कि 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा, फिर 4 को 4 से डिवाइड करिएगा 1 होगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 3 + 1 क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया, 4/4 इसको कटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला नंबर क्वेश्चन देखा, सेम उसी प्रोसेस पे हम लोगों को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को cos A, cos C, sin A और sin C दिया गया है। तो आपको पता है कि cos का वैल्यू क्या होता है बच्चों, b/h होता है, फिर से cos C है तो b/h प्लस, और साइन का क्या होता है बच्चों, साइन का होता है p/h। तो हम लोग क्या करेंगे, p/h इंटू p/h लिखेंगे। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू थीटा हम लोग देखेंगे, हमारा थीटा इस बार कहाँ है, a के ऊपर है। अगर a पे हमारा थीटा होगा तो a के अकॉर्डिंग हम लोगों का b/h लेना है। अगर थीटा हमारा यहाँ है तो उसका सामने वाला सम्मुख भुजा जो है वो क्या होता है, हमारे लिए लंब होता है। तो ये अगर हमारा लंब है तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो b/h लेना, आधार क्या है बच्चों, 1 है, और h हमारा क्या है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, और b/h लेना है अब लेकिन थीटा हमारा क्या है बच्चों, c पे होगा। तो हमारा थीटा कहाँ है, c पे, इसके सामने वाला भुजा, ये सम्मुख कौन है बच्चों, सम्मुख भुजा है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार होगा। तो b/h लेना, इसका मतलब √3/h क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, √3/2 कर देंगे, फिर प्लस, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करना है, माइनस कर देना है। अभी क्या है कि हम लोगों को दिया गया है साइन ए, तो ए का वैल्यू हम लोगों को, अगर थीटा हमारा ए के जगह पे है, अगर थीटा यहाँ है तो p/h हमारे लिए सामने वाला भुजा, ये लंब होगा b, तो हमारा क्या है बच्चों यहाँ √3, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, √3/2 कर देंगे, फिर इंटू, उसके बाद क्या करना है बच्चों, p/h ही लेना है, लेकिन इस बार थीटा हमारा कहाँ होगा, c के जगह। अगर हम यहाँ थीटा रखेंगे तो हमारे लिए p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और h क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 गुना √3 करेंगे तो हम लोगों का √3 हो जाएगा। √3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 4, माइनस √3 इंटू 1 करेंगे तो √3, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बच्चों। अब 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। फिर √3 में अगर हम लोग 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, और वही 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो √3
फिर सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ भी होगा √3, तो ये √3 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो √3 में √3 गया 0, 0/√3 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो PR प्लस QR इक्वल टू 25 दिया गया है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, cos P और tan P का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं बच्चों, हम लोगों को क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। और फिर अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें Q क्या है कि समकोण दिया गया है, तो एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। हम Q को समकोण मान लेते हैं। अब और दूसरा दो एंगल हम लोगों को बच्चों P और R दिया गया, आप किसी को P मान सकते हैं और किसी को R मान सकते हैं। तो हमने इसे P माना और इसे R माना। अब हम लोगों को बच्चों क्या दिया गया है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया, इसको PQ को हम लोगों ने 5 मान लिया। अब हमारे पास क्या दिया गया बच्चों, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्या है बच्चों, PR प्लस QR। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी एक, इसको या इसको, इसमें से किसी एक को हम लोग X मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको X मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, QR का वैल्यू हमने क्या मान लिया बच्चों, X मान लिया। तो PR प्लस X इक्वल टू 25 लिख सकते हैं बच्चों। PR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 25 और इस X को इधर लेते आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो हमारा PR का वैल्यू क्या निकल गया बच्चों, 25 माइनस X। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस X। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं बच्चों कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, यहाँ पे h की जगह पे हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, 25 माइनस x का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, सिर्फ इसको जो है इसको सारे को सॉल्व कर देना है, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों का क्या है, a की जगह पे 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला से हम लोगों का क्या होगा बच्चों, 2 होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे। a की जगह पे हम लोगों को क्या लेना है, 25 लेना है और b की जगह पे क्या लेना है बच्चों, हम लोगों को x लेना है। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को b का स्क्वायर करना है। तो b की जगह हम लोगों का बच्चा क्या है, x है। तो हम लोगों को क्या करना है, x का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू का साइन है, 5 का स्क्वायर करना है। 5 इंटू 5 का हो जाएगा बच्चों 25 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका जो है 25 पे स्क्वायर है तो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 625। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 गुना 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 25 625। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 से 25, फिर ये माइनस हो जाएगा, 25 गुना 50 x हो जाएगा और फिर ये हम लोगों का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इतना ही रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि हम लोग जानते हैं कि एक यहाँ पे जो है हम लोगों को जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो दोनों को, इधर भी एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और एक इधर भी, तो इस दोनों को क्या करना है बच्चों, हम लोगों को एक साइड लेते आना और जो बिना किसी जो है एक्स के डिजिट, मतलब बिना एक्स वाला जो डिजिट है उसको हम लोग इस साइड लेते आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे इस 625 को रहने देते हैं और उसके बाद ये 50x माइनस 50x को भी रहने देते हैं और ये जो 25x था बच्चों हम इसको इधर लेते आते हैं। तो ये अभी हमारा क्या है, प्लस में है, वो इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो -25, फिर यहाँ पे हम लोगों का इक्वल टू होगा बच्चों ये एक्स स्क्वायर, और फिर ये जो है एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये प्लस से इधर माइनस चले जाएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये प्लस और माइनस, ये एक्स और एक्स बच्चों क्या हो जाएगा, हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है बच्चों, 625 माइनस 50x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को बच्चों क्या करना है, इसमें इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 625 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और माइनस 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब हमको क्या करना है, ये 600 को रख लेंगे, इस 50x को इधर भेज देंगे। तो यहाँ बच्चों अभी क्या है, माइनस में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हम लोगों का 50 प्लस हो जाएगा, 50x हो गया, तो हम लोग 50x बराबर 600 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 600 बटे 50, 600 बटे 50 लिख सकते हैं। तो इसको कटा देंगे, 0 0 खत्म, 5 से 12 पंचे 60। तो हम लोगों का बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों अब लिख सकते हैं x का वैल्यू 12, और यहाँ क्या करेंगे, 25 में 12 को घटा देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, साइन पी। तो साइन पी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, फिर कॉस पी का निकालना है, और फिर हम लोगों को टेन पी का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आप सभी को पता है कि पी बाय एच होता है। तो पी का वैल्यू हम लोगों को क्या दिया गया है बच्चों, 5 दिया गया है, और एच का वैल्यू हमने अभी निकाला 13। फिर कॉस का क्या होता है बच्चों, बी बाय एच होता है। हाँ, तो और एक बात बच्चों ध्यान रखने वाला है कि हमारा जो है यहाँ पे थीटा जो है पी को लेना, और अच्छी बात यह है कि सारे में थीटा हम लोगों को सेम ही दिया गया है, तो हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे अगर बच्चों हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा आप सभी को पता होगा कि ये क्या होता है, लंब होता है, और कर्ण तो हमारा फिक्स ही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों। अभी क्या है कि हमारा क्या है, बी बाय एच है, तो b का वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये p है तो ये b हो जाएगा, b 5, और h क्या है बच्चों, हम लोगों ने 13 निकाला, तो ये 5 बटे 13 हो जाएगा। और 10 का वैल्यू हम लोगों का पता है क्या होता है, p बाय b होता है। p का वैल्यू हम लोगों को पता है बच्चों 12, और b का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो भी क्वेश्चन था नंबर 10 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नंबर 11 में जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग पी, सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो हम लोगों का पी का वैल्यू है ये 5 नहीं होगा, ये हम लोगों का 12 होगा। यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी बाय बी, और पी का वैल्यू हम लोगों को बच्चों क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, तो 12 बट्टे हम लोगों का 13 हो जाएगा। अब